हाय गाइस, वेलकम टू कर्म योगा पॉडकास्ट। श्लोक नंबर 23 में कृष्ण कहते हैं, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। एक भैंस को या किसी भी जानवर को जीवन में आदर्श की ज़रूरत नहीं होती है। कोई शेर अपने से बड़े शेर की तरफ नहीं देखता, कोई भैंस अपने से महान भैंस की तरफ नहीं देखती, कोई गाय अपने से महान गाय की तरफ नहीं देखती, कोई बिल्ली अपने से महान बिल्ली नहीं खोजती है। इंसान इस पूरी प्रकृति में अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने से ऊपर वाले इंसान को देखता है सदा। उसे एक आदर्श की ज़रूरत होती है। वो हमेशा सही की तलाश में रहता है। वो हमेशा अपने से ऊंचे पुरुषों की तरफ देखता है, ऊंचे महापुरुषों की तरफ सदा देखता रहता है और उन्हीं का ही अनुसरण करने की कोशिश करता है, उन्हें ही फॉलो करने की कोशिश करता है। जैसा जैसा वो करेंगे वैसा वैसा ही समाज में आदर्श स्थापित होता जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी सोसाइटी में टॉप पे बैठे हुए जो लोग हैं वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, कैरेक्टर को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। और उसी की तरफ इशारा करते हुए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो श्लोक है वो उसी की तरफ इशारा करता है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि देखो, मैं सोसाइटी के टॉप पे बैठा हुआ हूँ और मैं अगर अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने नियत कर्मों को ना करूं, जो रोज करने वाले काम हैं उन्हें ना करूं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने सावधानी पूर्वक ना करूं। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है, एक एक शब्द तो सोच समझ के बोलता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ ये शब्द ऐसा नहीं कि बोलता है, बट वो जब बोलने के साथ साथ करता भी है तो भी बहुत सावधानी पूर्वक करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि सबकी उसके ऊपर नज़र है। वो समाज के सबसे उच्च वर्ग में बैठा हुआ है तो सबकी उन पर नज़र है, क्योंकि वो एक राजा है। तो जैसा जैसा वो आचरण करेंगे वैसा वैसा आचरण उनकी प्रजा भी करेगी। लोगों के सामने आदर्श स्थापित होंगे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ करता ही हूं, मैं जो भी करता हूं वो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सोच समझ के करता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि जैसा आचरण मैं करूंगा वैसा ही मेरी प्रजा भी करेगी। आपने मशहूर फिल्म स्पाइडरमैन का ये डायलॉग सुना होगा, ज़रूर सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ताकत आती है, फ्रीडम आती है, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको उस ताकत का मज़ा लेना है, क्योंकि ताकत संभालना, फ्रीडम को संभालना एक अलग टैलेंट है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ताकत को संभालने के लिए, पैसे को संभालने के लिए, फ्रीडम को संभालने के लिए एक अलग तरह की समझदारी की ज़रूरत होती है, एक अलग तरह के बोध की ज़रूरत होती है, और वो बोध ज़्यादातर लोगों में पाया नहीं जाता। पैसा कमा लेना उतना मुश्किल नहीं है, उसे मैनेज करना, उसे सहेज के रखना, उसे संभाल के रखना, ये पैसा कमाने से भी बड़ा टैलेंट है। वरना ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप समाज में जाएंगे, अलग अलग समाजों के अंदर जाएंगे आप, तो आप वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी पैसा कमा भी लिया और उसके बाद उतनी ही तेज़ी से उसे गंवा भी दिया। पैसा कमाने के लिए नो डाउट समझदारी की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत पड़ती है, उससे भी ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है उसे संभाल के रखने के लिए, उसे ग्रो करने में, उसे बढ़ाने में, उसे सहेज के रखने में। वरना इंसान का मन इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आपके पास ताकत आती है या पैसा आता है वो आपको करप्ट करता है, वैसे ही लालच आपको पकड़ जाता है। क्योंकि इंसान ज़्यादातर इन्हीं दो इमोशंस के बीच घूमता रहता है, या तो वो डरा हुआ होता है या फिर वो लालच में होता है। जब उसे कामयाबी मिलती है तो लालच उसके मन को पकड़ लेता है, और जब नाकामयाबी मिलती है तो डर उसके मन को पकड़ लेता है। तो वो कभी खुलकर काम कर ही नहीं पाता। इंसान का मन ऐसा बहुत कम होता है कि वो खुल के काम कर पाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुले मन के साथ काम कर पाए। ज़्यादातर लोग या तो डर के काम कर रहे हैं या फिर लालच में आके काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो डर के काम कर रहे हैं या लालच में काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से काम तो कभी भी नहीं कर सकते। वो या तो काम करेंगे ही नहीं, डरे हुए हैं तो करेंगे ही नहीं, और अगर लालच में है तो ज़रूरत से ज़्यादा कर जाएंगे, बिना सोचे समझे कर जाएंगे, क्योंकि लालच पकड़े हुए है मन को। नहीं, कृष्ण इस चीज़ की बात नहीं करते हैं। कृष्ण उस कर्तव्य की, उस कर्म की बात करते हैं जो बोध से उत्पन्न होता है। जब आप ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि ये जो समाज है वो मुझ पर निर्भर है और मैं इस समाज पर निर्भर हूँ, मेरा असर समाज के ऊपर पड़ेगा, राज्य के ऊपर पड़ेगा। कृष्ण ज़रा बड़े व्यक्ति हैं, राजा हैं, आध्यात्मिक पुरुष भी हैं और राजा भी हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि समाज ही फॉलो करता है, उन्हें सारा देश उनके ऊपर, सारे देश की राजनीति के ऊपर नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। तो जैसा आचरण वो करेंगे वैसा आचरण प्रजा भी करेगी, समाज भी करेगा और बाकी के राजा भी करेंगे। तो कृष्ण इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज संतुलित रहे, समाज बोधपूर्ण बना रहे, तो हर चीज़ को जिम्मेदारी के साथ करिए, सावधानी पूर्वक करिए। इस दुनिया के अंदर सिर्फ मंदबुद्धि लोग ही कॉन्फिडेंट होते हैं। सिर्फ मंदबुद्धि लोग ही ये कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। जो असल में बोधपूर्ण व्यक्ति होता है वो संदेह से भरा होता है। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक कृष्ण जैसा आदमी क्यों यूज करेगा? क्योंकि ज्यादातर लोग कृष्ण को तो भगवान मानते हैं, और भगवान हैं तो उन्हें पता ही है कि क्या सही है क्या गलत है। कृष्ण को यह कहने की क्या जरूरत थी कि सावधानी पूर्वक मैं कर्म करता हूं? नहीं, कृष्ण जानते हैं जीवन के स्वभाव को, और जीवन का स्वभाव एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। एक चेयर को, एक कुर्सी के स्वभाव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मुर्दा है। आप एक कमरे में कुर्सी को एक जगह पर रख जाइए, आप महीने भर बाद घूम के आएंगे या साल भर बाद घूम के आएंगे, वो कुर्सी आपको वही मिलेगी क्योंकि वो मुर्दा है, तो प्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक बच्चे को आप उस कुर्सी के ऊपर बिठा के छोड़ जाइए तो कोई भरोसा नहीं है, आप 1 मिनट के बाद भी आएंगे तो भी भरोसा नहीं है कि बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि बच्चा एक जीवित चेतना है, और जीवित चेतना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। कुछ नहीं पता कि वो अगले पल क्या करेगी। इसलिए कृष्ण यहाँ पर शब्द यूज करते हैं सावधानी पूर्वक, कि ऐसा मैं सावधानी पूर्वक करता हूँ, मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो समाज में इससे गलत उदाहरण जाएगा, समाज भ्रष्टाचार में पड़ जाएगा। महान संत लाओ त्से ने कहा है, लाओ त्से कहते थे कि अपने विचारों को देखिए, क्योंकि आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अपनी भावनाओं को देखिए, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके आदतों को जन्म देती हैं। अपनी आदतों को देखिए,
क्योंकि आपकी आदतें आपके कैरेक्टर का निर्माण करती हैं, आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। अपने चरित्र को ज़रूर देखिए, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत का निर्माता है, उसका निर्धारण करता है। तो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आप अपनी सेंसेस के थ्रू, इस पर निर्भर करेगा कि आपके विचार कैसे हैं। और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी भावनाएं होंगी, जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही आपकी आदतें होंगी, और जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका कैरेक्टर होगा। और जैसा आपका कैरेक्टर होगा, आपके कैरेक्टर को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीने वाले हैं। वही आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी होगी। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अगर मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं, मैं सावधानी पूर्वक एक एक कदम फूक फूक कर ना रखूं। जीवन इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई भी समझदार आदमी यहां पर हर कदम फूक फूक कर रखता है, सावधानी पूर्वक रखता है। और अगर वो ऐसा ना करे, टॉप पे बैठा हुआ आदमी ऐसा ना करे, तो सारा समाज भ्रष्ट हो सकता है। अगर समाज भ्रष्ट है तो समझ लीजिए कि उसमें टॉप पे बैठे हुए जो लोग हैं, शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो सब करप्ट हैं, क्योंकि वो सब भी इसी समाज से गए हैं। और उन्होंने यही उदाहरण पेश किया है। अगर आपके समाज में नेता भ्रष्ट हैं, आपके समाज में पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट हैं, आईएएस ऑफिसर भ्रष्ट हैं, सरकारी ऑफिसों में काम ठीक से नहीं होता, तो उसकी वजह और कुछ नहीं है। उसकी वजह यही है कि शीर्ष पर बैठे हुए लोग सही उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। और जब शीर्ष पर बैठे हुए लोग, टॉप में हायरार्की में बैठे हुए लोग सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं, तो वैसा ही सारी सोसाइटी फॉलो करेगी। और सोसाइटी और ऊपर बैठा हुआ आदमी अलग नहीं है, वो भी इसी सोसाइटी से निकल के आया हुआ है। तो ये आदमी सोसाइटी को करप्ट करता है, और ये सोसाइटी बदले में करप्ट आदमी प्रोड्यूस करती है, करप्ट कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है। फिर एक विशेष सर्कल की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी फॉलो करती है ऊपर बैठे हुए आदमी को, और ऊपर बैठा हुआ आदमी है करप्ट। इसके करप्शन को देख के सोसाइटी भी करप्शन करना चाहेगी, और जब सोसाइटी करप्शन करना चाहेगी तो ऐसी सोसाइटी करप्ट लोगों को ही पैदा करेगी, करप्ट लोगों को ही वापस सिस्टम के अंदर भेजेगी। इससे करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ये सिर्फ चलता रहेगा, ये एक अनंत चक्र है जो चलता रहेगा। इसे ब्रेक करने का एक ही तरीका है, इसे ब्रेक करने का यही तरीका है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वो सही उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के सामने, वो गलत उदाहरण पेश ना करें, ताकि समाज का पतन ना हो। ऐसे समाज का पतन होना तय है। आज नहीं तो कल ऐसा समाज भी पतित हो जाएगा, ऐसा देश भी पतित हो जाएगा, क्योंकि लोगों से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। ऐसा नहीं है कि समाज का जो कैरेक्टर है, आदमी का जो कैरेक्टर है, वो समाज के कैरेक्टर को दिखाता है, और समाज का जो कैरेक्टर है वो देश के कैरेक्टर को दिखाता है। तो वॉच योर एक्शंस, अपने एक्शंस को देखिए, उन पर नज़र रखिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी
नया पॉडकास्ट, नया एपिसोड रिलीज़ हो, आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। साथ ही साथ स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए और एंकर के ऊपर भी आप, एंकर गूगल पॉडकास्ट के ऊपर भी आप इस एपिसोड को सुन सकते हैं। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।